फाइनली टोयोटा ने न्यू हाइलक्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। बट क्वेश्चन ये है कि पहले से ये कितनी इंप्रूव हुई है। जितने लोग इसको परचेज करने का वेट कर रहे थे, क्या वो वेट वर्थ इट है या नहीं। जो फीचर्स इसमें ऐड ऑन हुए हैं, जो चेंजेस लुक्स में किए गए हैं, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ क्या पहले से और ज़्यादा इंप्रूव हुई है, एंड क्या हाईवे पे जब आप लॉन्ग ड्राइव करते हो तो राइड क्वालिटी में क्या चेंजेस हुए हैं, सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। लेते हैं डेप्थ रिव्यू ऑफ ऑल न्यू टोयोटा हाइलक्स का। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राइसिंग से। इसमें आप लोगों को 3 वेरिएंट देखने मिलेंगे। सबसे पहले आता है GX 4x2 ऑटोमेटिक 31.99 लाख रुपीज़ की एक शोरूम प्राइस पे। दूसरा है GX 4x4 ऑटोमेटिक 33.69 लाख रुपीज़ की एक शोरूम प्राइस पे। और लास्ट टॉप एंड मॉडल VX 4x4 ऑटोमेटिक जो आपके सामने है 36,99,000 रुपीज़ की एक शोरूम प्राइस रखी गई है। लगभग 2 लाख रुपए के आसपास प्राइस हाइक हुई है, बट कई सारे फीचर्स जो हैं वो कंपनी ने कट डाउन कर दिए हैं। बट ओवरऑल जो डिज़ाइन है, ये जो इंटरनेशनल मार्केट में आता था मैं ऑलरेडी कवर करके आ चुका था, वैसा ही डिज़ाइन है। बट इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे ऐसे फीचर्स आते हैं जो अभी इसमें नहीं है, बट जो आने चाहिए थे वो वाले फीचर्स भी जो है वो कट डाउन हुए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट डिज़ाइन से ही। फ्रंट जो है वो कुछ इस टाइप से अब दिखाई देता है। अब आप रेट करो कि पुराना वाला जो है वो ज़्यादा बेटर लगता है या नई वाली। मुझे लगता है कि पुरानी वाली जो हाइलक्स है वो थोड़ी सी ज़्यादा देखने में बेटर लगती है। यहाँ पर प्रोजेक्टर सेटअप दिया गया है। ये आपकी टर्न इंडिकेटर होगी जो कि DRL का भी काम करती है कुछ इस टाइप से। फिर उसके बाद में नीचे फॉग लैंप है, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स हैं और 360 कैमरा जो है वो आ गया है। बट इसमें कोई एडास वगैरह ऐसा कोई भी फीचर्स जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इंजन की बात करें, वही 2.8 लीटर जो पहले आता था डीजल इंजन, वही 2.8 लीटर अभी भी है। सेम 500 Nm का टॉर्क, 204 PS की पावर, 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया हुआ है। बट हाँ, उसकी जो ट्रांसमिशन की शिफ्टिंग है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं, वो मैं आपको अभी ड्राइव के टाइम पे बता दूंगा। और तो फ्रंट डिज़ाइन आप लोगों ने देख लिया। बम्पर काफ़ी मतलब लाइक ऐसे रगिड बनाया गया है। कहीं पे भी आप ऑफ रोडिंग वगैरह करने जाओगे दिक्कत नहीं है। अप्रोच एंगल जो है वो काफ़ी बढ़िया है गाड़ी का। अब देखते हैं साइड से कि ओवरऑल साइड से जो है वो लुक्स कैसे आते हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये जो है ऑफ रोड लिखा हुआ है, और ये आप लोगों को एक्सेसरीज़ में जो है वो परचेज़ करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या पार्ट जो है वो एक्सेसरीज़ में है। अब व्हील आर्च जो है वो भी अगेन बढ़िया है, मतलब ऐसे दिखने में अच्छे लगते हैं। ओवरऑल स्क्वायर शेप है। फिर ये ब्रिजस्टोन से लिए हुए टायर है। एलॉय व्हील जो है वो 18 आते थे पहले, अब 17 जो है वो कर दिए हैं साइज़ में। 265 R17 जो है वो टायर की प्रोफाइल है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक है। बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है। साइड जो सिलोटे है, ये जो शेप है डोर का, ये मेरे को ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही लगता है। हाइलक्स लिखा हुआ है साइड में यहाँ पर ब्लैक कलर के अंदर। 6 बॉडी कलर में आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। ORVM, देन उसके बाद में साइड में कैमरा 360 यूनिट, एंड देन आपका डोर हैंडल और रिक्वेस्ट सेंसर है। पीछे भी अगेन ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स हैं, और नॉर्मल जो ग्लास है आपको यहाँ पर ये मिलते हैं। अब आते हैं पीछे, तो यहाँ पर पेलोड कैपेसिटी आपको 460 लीटर्स की जो है वो इसमें मिल जाती है। नो डाउट इसमें आप डबल वेट भी जो है वो कैरी करोगे, कोई इशू नहीं है। हाइलक्स जो है वो बहुत ही रफ एंड टफ रगिड लाइफ स्टाइल पिकअप ट्रक है वर्ल्ड वाइड, और ये कुछ इस टाइप का पूरा जो है वो एरिया आपको मिलता है। इसको आपको जैसे यूज़ करना है आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। एंड हाँ, एक चीज़ और अच्छी है यहाँ पे, जैसे आप इसको ओपन करते हो तो यहाँ पर आपके पास में हाइड्रोलिक्स जो है वो मिलते हैं, तो सॉफ्टली ओपन हो जाता है, एंड क्लोज करने में भी जो है वो थोड़ा सा ईजी लगता है। ठीक है। देन उसके बाद में ये टर्न इंडिकेटर कुछ इस टाइप से हैलोजन में ही है। यहाँ पर LED में लाइट्स, पीछे बम्पर जो है वो फाइबर का है, और 4 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। पीछे भी यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। तो ऑफ रोडिंग अगर आप करने जाओगे तो नीचे जो एंगल है वो भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, और इस पे सेवर टायर भी मिलता है। ओके, स्टेपनी जो है वो भी नीचे लगी हुई है। दैट्स इट। साइड में एक फुट स्टेपर जो है वो पहले नहीं आता था, वो भी अब जो है वो एड ऑन यहाँ पर कर दिया गया है। 4x4 का बैज यहाँ पर आपको मिलता है। अगेन इस गाड़ी को देख के ही सामने वाला समझ जाएगा 4x4 है, बट ऑफकोर्स 4x2 का ऑप्शन भी अवेलेबल है। रियर सस्पेंशन जो है शायद उसमें भी थोड़े बदलाव किए गए हैं, बिकॉज राइड क्वालिटी पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती है। अब आगे वाली जो ड्राइवर सीट है उसको मैंने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया हुआ है, तो पीछे वाली सीट्स पर बैठ के एक बार देखते हैं कि क्या कुछ चेंजेस हैं क्या। मतलब लाइक द थिंग इज़ कि यहाँ पर सिमिलर ही जो है वो आप लोगों को ये रिक्लाइन एंगल मिलता है। इसमें कोई भी चेंजेस जो है वो फील नहीं होते हैं। उल्टा ये सीन है कि पहले जो है वो आपको लेदर रेड सीट्स मिल जाती थी, बट अब फैब्रिक सीट जो है वो देखने मिलेगी। फिर उसके बाद में सन कर्टन जो है वो अभी भी नहीं है। नॉर्मल डोर हैंडल है, 1 टच विंडो अप एंड डाउन फंक्शन के साथ में आती है। नीचे स्पीकर्स है और बॉटल होल्डर दिए गए हैं। अब चलते हैं अंदर। अंदर चलने के लिए फुट स्टेपर जो है वो भी अगेन मिल जाते हैं, प्रॉपर कंपनी फिटेड ही। और यहाँ पर आपके पास में हैंडल भी है कि इससे आप पकड़ के गाड़ी के अंदर आ सकते हो, बिकॉज काफ़ी हाइटेड है हाइलक्स। अब यहाँ पर लेग रूम, नी रूम तो बढ़िया मिलता है। थाई सपोर्ट भी मतलब लाइक ठीक मिल जाता है आपको। मेरी हाइट 5'10" है, अगर आप ज़्यादा लंबे होंगे तो फिर थोड़ी सी शायद प्रॉब्लम आ सकती है, बट स्टिल फिर भी जो है वो बैठा जा सकता है। यहाँ पर आपके पास में 4 kg का मैक्सिमम लोड कैपेसिटी का एक हुक मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है।
जो फैब्रिक है वो और बेटर यूज़ हो सकता था। देन उसके बाद में 2 टाइप सी पोर्ट फ़ोन रखने के लिए, यहाँ पर स्पेस आपको मिलती है, 2 कप होल्डर आर्मरेस्ट के अंदर, और तीनों हेडरेस्ट जो हैं वो आपके एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में दिए गए हैं। बट इस ग्लास पे डिफॉगर होना चाहिए था, वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नहीं है। फिर उसके बाद में ऊपर हैंडल बार है, 7 एयरबैग्स जो है SRS एयरबैग्स जो है वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये देखो यहाँ पर मार्किंग भी जो है वो करी हुई है एयरबैग्स की, ठीक है। और हैंडल बार भी काफ़ी बड़े बड़े ऐसे जो है वो फील होते हैं। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या कुछ सीन है, आगे से ओवरऑल जो नया डैशबोर्ड और डिज़ाइन वगैरह आया है ये कैसा फील होता है। पीछे मेरे को ये लगा कि लाइक सन ब्लाइंड जो है वो दे सकते थे, या रियर एंगल को जो है वो और बेटर अगर कर देते तो अच्छी बात होती, क्योंकि इसको लोग यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में भी। तो डोर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पावर विंडोज़ के सारे कंट्रोल्स, ORVM के सारे कंट्रोल्स, फोल्ड एंड फोल्ड के स्विच, हैंडल बार, और यहाँ पर विंडो लॉक अनलॉक। देन उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस और स्पीकर की प्लेसमेंट, डेड फुटरेस्ट, 2 पैडल। अब यहाँ से आप ओपन करेंगे बोनेट को, यहाँ से ओपन करेंगे फ्यूल लीड को। 80 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी, सेम पहले आता था वैसे ही। इसी 220 वोल्ट का सॉकेट है। और फिर आपके पास में ये लाइक आपको क्लीन करना है डेफ, फिर व्यू 360 कैमरा, 1 2 3 4 5 डमी बटन जो है वो मिलते हैं। और जो सीट है पहले इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आती थी, अब मैनुअली जो है वो आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। डोंट नो ये फीचर्स क्यों कट डाउन करें हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा था लेदरेट सीट है, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट है, अब वेंटिलेशन फंक्शन आएगा, बट और चीज़ें यहाँ पर कम हो गई है। और यहाँ पे स्पेस जो है वो अभी भी दिया हुआ है, ये चीज़ अच्छी लगती है। फिर अगेन हैंडल बार है, इसको पकड़ के आप ऊपर आ सकते हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग से स्टार्ट करते हैं। तो पूरी गाड़ी में जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी ना वो है इसकी ये स्टीयरिंग व्हील, बहुत ही बढ़िया लगती है होल्ड करने में, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, एंड ओवरऑल अच्छी वाइब आती है इसको होल्ड करने में। डोंट नो व्हाई, बट हाँ फील फैक्टर बहुत अच्छा है इस स्टीयरिंग का। हॉर्न पैड, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में क्रूज कंट्रोल के स्विचेस दिए गए हैं, मोड वगैरह चेंज करना है, बैक करना है, कॉल लेना है, कट करना है, वॉल्यूम और वॉइस कमांड के फीचर जो है वो आपको मिलते हैं। पैडल शिफ्ट रेसिस्ट के अंदर नहीं है। फिर यहाँ पर आपके पास में वाइपर के कंट्रोल्स हैं, ऑटोमेटिक वाइपर नहीं मिलते हैं, रेन सेंसिंग, बट हाँ ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो हैं वो ज़रूर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये 7 इंच का डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाता है, ड्राइवर डिस्प्ले अगेन बढ़िया है, मतलब UI वगैरह अच्छा लगा मेरे को, इसमें कोई परेशानी जो है वो ऐसा सच नहीं है। मल्टीपल चीज़ें आप जो है वो यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। ये ड्राइव इन्फो है, ट्रिप है, ट्रिप बी, फिर आपकी एयर टायर की जो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रिप मॉनिटर, पिच रोल, वोल्टेज मीटर, एड ब्लू, आप डेफ जो है वो चेक कर सकते हो कितना क्या इसके अंदर है। 1 मिनट, पीछे वाला डोर ओपन हुआ है। और फिर उसके बाद में सेटिंग्स में आपके पास में मल्टीपल कंट्रोल जो हैं वो मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ इस टाइप से होल्ड करके रखते हैं। लैंग्वेज यूनिट, मीटर स्टाइल में क्या क्या है, स्पोर्टी कर देते हैं, टफ और स्मार्ट से, ये देखो। तो मल्टीपल यहाँ पर जो है वो डायल भी आप चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद में मैसेज अगर कुछ आ रहा होगा एरर तो वो आपको यहाँ पर बता देगा। और आपकी फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पे बता रहा है। लेफ्ट साइड में इंजन टेम्परेचर है, राइट साइड में आपके पास में कितना फ्यूल लेफ्ट है वो बता रहा है। इधर ऑडोमीटर है और रेंज बता रहा है, ऊपर टाइम और लेफ्ट साइड में बाहर का टेम्परेचर। अब इधर देखोगे ये नया डिस्प्ले आ गया, एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वायरलेस सपोर्ट करता है, अच्छा है, UI अच्छा है, ओवरऑल जो विजिबिलिटी वगैरह अच्छी है, टच रिस्पॉन्स जो है वो भी सही लग रहा है, ईजी टू यूज़ है, सारे फीचर जो हैं वो इजीली इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। और कुछ यहाँ पर ऐसे फिजिकल स्विच दिए गए हैं जिससे आप इजीली जो है वो मैनेज कर सकते हो, मतलब वॉल्यूम कम ज़्यादा आपको करना है, स्पेशली होम बटन है, बैक हैंड पावर ऑन ऑफ करना है, तो वो सब आप यहाँ से जो है वो कर सकते हो। फिर सेटिंग्स में आते हैं, यहाँ पे मल्टीपल सेटिंग्स मिलती है, डिस्प्ले, देन उसके बाद में ब्लूटूथ, ठीक है। नीचे आपके पास में 2 AC वेंट और यहाँ पर आपके पास में हज़ार्ड लैम्प के स्विच। अब AC को जो है वो यहाँ पर मैनुअल कर दिया, मतलब पहले ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता था, अब मैनुअल AC जो है वो आपको ऐसे सेट करना पड़ेगा। ऐसे जो है वो आप AC सेट करोगे, यहाँ पर ये जो है आपको कम ज़्यादा करना है, टेम्परेचर वो यहाँ से करना है, और यहाँ पे आपको मोड सेलेक्ट करना है। नीचे 2 टाइप सी पोर्ट आ गई है, ये एक प्लस पॉइंट है, पीछे भी 2 टाइप सी पोर्ट आ गई है, आगे भी 2 टाइप सी पोर्ट आ गई है। फिर ये मल्टी टेरेन सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर है, आपके पास में ड्राइव मोड है, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, फिर 2H 4 लो और पुश करके आप 4L जो है वो यहाँ से ईजिली जो है वो एंगेज कर सकते हो। और यहाँ से ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, हिल डाउन हिल कंट्रोल, और यहाँ पे जो रियर डिफरेंशियल है उसको आप लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर एक और डमी बटन है। गियर सिलेक्टर अच्छा लगता है होल्ड करने में, DRN, और यहाँ पे आप स्पोर्ट्स पे डाल के जो है मैनुअल शिफ्टिंग भी आप शिफ्ट डाउन शिफ्ट प्ले कर सकते हो। थोड़ा सा स्पेस और की फॉब जो है अगेन सेम है, कुछ भी चेंजेस जो है वो इसमें नहीं है। अबे चेंज यार चाबी तो। कॉस्ट कटिंग जो है वो की फॉब में भी कंटिन्यू करी है, लॉक अनलॉक का बटन है यहाँ पर सेम वैसे ही, बट ये मैट फिनिश में दे दी है, पहले पियानो फिनिश में आती थी, वो ज़्यादा बेटर प्रीमियम अच्छी फील होती थी कि हाँ यार मतलब आपने 30-40 लाख रुपए खर्च करने लगता था। अब ये बिल्कुल एकदम ऐसे सिंपल सी लग रही है, वेट भी नहीं है, तो ये थोड़ा सा मतलब अगेन डाउनग्रेड कर दिया है की फॉब को, मेरे को ऐसा लगता है। फिर यहाँ पर एक आपके पास में कप होल्डर है और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर आपको मिलता है, जिसमें एक 2 पिन है 220 वोल्ट का और एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट इसमें आपको मिल जाता है। दैट्स इट। और ये जो है स्लाइडेबल फंक्शन के साथ में
नहीं है अनफॉर्चुनेटली, सॉफ्ट टच मटेरियल आपको मिलता है। अब यहाँ पे ग्लव बॉक्स जो है ये भी कूल फंक्शन के साथ में आता था, बट अब ये नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे वाला जो ग्लव बॉक्स है ये भी नॉर्मली जो है वो आपको मिलता है, बट स्पेस जो है वो बढ़िया मिल जाती है आपको। ऊपर डैशबोर्ड पे जो है वो हार्ड टच प्लास्टिक ही मिलता है सभी जगह, और ऑटो डिमिंग IR बीम पहले आता था, अब अगेन मैनुअली जो है वो मिरर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ऊपर आपके पास में वहाँ पे हैंडल है, यहाँ पे आपके पास में वैनिटी लाइट नहीं है, सिर्फ वैनिटी मिरर है, और ये एक्सटेंडेबल फंक्शन के साथ में भी नहीं है। ऊपर आपके पास में हैंडल बार दिए हुए हैं, इधर चश्मा होल्डर है, लाइट्स हैं 2, दैट्स इट। और ये डोर के लिए लाइट ऑन ऑफ आपको करनी है तो आप कर सकते हो। इधर कार्ड होल्डर है, एंड यहाँ पर एक माइक दिया हुआ है ड्राइवर के लिए, और हैंडल जो है वो आपको चारों ही तरफ मिल जाते हैं। तो ऐसे मल्टीपल फीचर्स जो है वो कट डाउन करें कंपनी ने टोयोटा हाइलक्स 2026 मॉडल में। अब चला के देखते हैं कि चलाने में क्या बेटर हुआ है, उसको समझते हैं। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं ड्राइव करना न्यू हाइलक्स को, कि ड्राइवेबिलिटी जो है वो पहले से कितनी इंप्रूव हुई है। ये टोयोटा का लोगो जो है वो भी पूरा ऐसे ही ऊपर उठता है यहाँ से। ओके, हाइड्रोलिक स्टार्ट्स अभी भी नहीं दिए गए हैं, डैम्पिंग जो है वो आपको मिल जाती है। 2.8 लीटर का ये टर्बो डीजल इंजन आपको मिलता है, 500 Nm का टॉर्क, 500 Nm का टॉर्क, 204 PS की पावर, 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स जो है वो दिया गया है। इंजन बहुत रिलायबल है, बहुत स्मूथ है, बहुत रिफाइन फील होता है, और बाकी जो है सभी चीज़ें मैं आपको वॉक अराउंड में दिखा चुका हूँ। गाड़ी के अंदर शेप साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, बट जो लुक्स हैं वो चेंज हो गए हैं गाड़ी के, और फीचर्स माइनस हुए हैं गाड़ी के अंदर से। अंदर चढ़ने में आज भी मज़ा आता है, बिकॉज हैंडल बार जो है वो आपको मिल जाते हैं 1 2 3, मतलब ऐसे पीछे हैंडल बार मिलते हैं, और 3 उधर, ऐसे 6 टोटल हैंडल बार जो है वो दिए गए हैं। सीट्स जो हैं वो फैब्रिक हो गई हैं, अपॉल्स्ट्री जो आपको लेदर वाली मिलती थी उसमें थोड़ा सा प्रीमियम फील होता था। अभी ड्राइव में डालते हैं और ब्रेक पे से पैर हटाता हूँ, आगे थोड़ा सा ये सैंड वाला पार्ट है, वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा टेस्ट करके आपको बता दूंगा ऑफ रोडिंग का। बाकी ये जो स्टेयरिंग है इसको होल्ड करना मतलब अच्छा लगने लग गया है। नया स्टेयरिंग जो है वो बढ़िया प्रीमियम फील दे रहा है, और जो नया डिस्प्ले है ये भी काफ़ी अच्छा फील देता है, बिकॉज दिखने में अच्छा लगता है। तो ओवरऑल डैशबोर्ड लेआउट अच्छा है, बट इसमें से एक चीज़ की कमी लगती है, ऑटोमेटिक AC जो है वो कम हो गया है। अभी गाड़ी जो है वो क्रॉल कर रही है खुद से, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। D में है, ओके अब ये रुक गई, रीज़न बिंग कि अब पावर नहीं है। अभी मैं रेस देता हूँ, ठीक है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल किक इन कर रहा है, बट गाड़ी जो है वो आगे नहीं चल पा रही है। देखो मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ पूरा, बट रेस ले नहीं रही है। ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो टायर को ऐसे आगे घूमने ही नहीं दे रहा है। मैं ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ गया ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ। अब रेस देता हूँ, तो गाड़ी पूरी ताकत लगा रही है बट निकल नहीं पा रही है। इसका क्या सॉल्यूशन है एक बार बता देता हूँ। ये देखो पूरी नीचे धस गई है, मतलब व्हील पूरे अंदर चले गए हैं, और मिट्टी देखो कहाँ आ गई है, इसके अलॉय तक मिट्टी जो है वो आ गई है, मतलब पीछे से पूरी गाड़ी धस गई है। मैं 1 मिनट में इस गाड़ी को निकाल दूंगा। ये देखो इधर से भी पूरी गाड़ी जो है वो नीचे बैठ गई है, मतलब ये देखो ये ऐसे कितने नीचे हो गए, जबकि पीछे से हाइलक्स काफ़ी ऊँची रहती है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है वो अब देखना, जिससे गाड़ी जो है वो थोड़ी सी देर में निकल जाएगी। अरे यार मैंने डाली इसको ड्राइव में 4H, और अब देखना और ये गाड़ी निकल गई। मतलब कहाँ धसी हुई थी गाड़ी, 4H में डालते से निकल गई। और वैसे ही अगर आप बहुत ज़्यादा फंस चुके हो ना, तब आप 2H की जगह 4H की जगह जो है 4 लो डाल सकते हो, या रियर डिफरेंशियल लॉक भी कर सकते हो। उसमें ये होता है कि दोनों ही व्हील में बराबर पावर जो है वो डिलीवरी होती है। मतलब व्हील ऐसा नहीं होता कि एक व्हील फ्री है और एक व्हील के अंदर ही पावर जा रहा है, तो उससे मतलब गाड़ी जो है वो निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं गाड़ी के। अभी जो है मैंने वापस से 2H में डाल दी इसको, तो कई बार स्ट्रगल जो है वो कर सकती है, बट जहाँ पे स्ट्रगल करेगी 4H जो है वो डाल के और गाड़ी को निकाल देंगे। ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं आती, किसी भी जगह पे आप लेके जाओ। अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल बढ़िया है, ब्रेक ओवर एंगल गाड़ी का अच्छा है, तो ऑफ रोडिंग जो है वो भी की जा सकती है। बट हाँ मतलब काफ़ी बड़ा व्हील बेस है, तो उसका आपको थोड़ा सा जो ध्यान है वो रखना पड़ेगा। इन जगह पे जहाँ पे नॉर्मल गाड़ियाँ फंस जाती है, वहाँ पर ये 2H में है, यानी कि सिर्फ रियर व्हील ड्राइव में जो है वो चल रही है। ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने ऑफ करा हुआ है, अदरवाइज ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन रहता है ना तो वो पावर सप्लाई रोक देता है। अब चलते हैं सीधे ऊपर हाईवे पे और देखते हैं हाईवे पे कि ओवरऑल राइड क्वालिटी में क्या डिफरेंसेस फील आए और ओवरऑल कैसी चीज़ें हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन कर दिया है मैंने।
इसमें एक और चीज़ है, अगर ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑफ करोगे और बैक कर दिया आपने, तो अब आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है गाड़ी का, वापस से आपको प्रेस करना पड़ेगा बटन। Here we go। तो सबसे पहले व्यूइंग एंगल की बात करते हैं। ओवरऑल व्यूइंग एंगल काफ़ी अच्छा है, आप काफ़ी हाइटेड बैठते हो, काफ़ी मतलब ऐसे अबाउट द ग्राउंड फील करते हो, कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा रहता है इसको चलाने में। और ऑलमोस्ट ये जो ट्रक वाले बैठते हैं ना, उनसे थोड़ा सा ही नीचे हो, मतलब आपकी हाइट काफ़ी बढ़िया रहती है। मोस्ट ऑफ द कार्स की आपको रूफ जो है वो दिखाई दे रही होती है। ORVM से व्यू अच्छा आ जाता है, IRVM भी डिसेंट व्यू आपको दे देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पीछे आई डोंट थिंक कोई बैठा होगा, बट अगर लगेज है तब शायद थोड़ी सी परेशानी जो है वो आपको आ सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट सभी चीज़ें जो है वो सॉर्टेड है। अब लेना है मेरे को यहाँ से यू टर्न। टर्निंग रेडियस तो अच्छा है, बट गाड़ी की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो टाइम मतलब जगह चाहिए होती है गाड़ी को टर्न होने के लिए। अब ओवरऑल जो आपके अर्गोनॉमिकली है वो भी सॉर्टेड है, सभी चीज़ें रीच में हैं, और अब तो लाइक मैनुअली हो गई हैं चीज़ें थोड़ी ज़्यादा, तो इजीली आप कर सकते हो एक्सेस। फिर उसके बाद में जो 2 टाइप सी पोर्ट है, एक पे वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे भी आप प्ले कर सकते हो, और एक से आप नॉर्मल चार्ज भी करना चाहो तो कर सकते हो। स्टीयरिंग जो है वो भी हाइट एंड रीच एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आता है। और दूसरा ये जो बॉटल होल्डर यहाँ पर मिलता है ना, ये पर्टिकुलर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और ये जो अभी इसकी ओपनिंग है वो भी काफ़ी बेटर हो गई है। उसके बाद में अब इंजन की बात करते हैं, तो ये 2.8 लीटर इंजन जो डीजल वाला है, टर्बो डीजल इंजन, ये बहुत टाइम से अपन चला रहे हैं। बहुत मतलब लाइक आपका फॉर्च्यूनर में चला लिया है, पुरानी वाली हाइलक्स में चला लिया है, पुरानी वाली फॉर्च्यूनर में भी चला लिया है। अभी तक ये इंजन सेम है, वही पावर डिलीवरी कर रहा है। जब फॉर्च्यूनर अपडेट हो गई थी तब उसके अंदर पावर अपडेट हुई थी, 204 PS 500 Nm ऑफ टॉर्क, अभी भी इसके अंदर वही है। और ये जो व्हीकल है, मतलब ओवरऑल परफेक्टली ऐसे पावर डिलीवरी फील होती है, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि अंडर पावर है या ओवर पावर है, अच्छा लगता है। स्पोर्ट्स मोड में तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि भाग रहा है, वहाँ पर ज़्यादा ही फास्ट जो है वो हो गई है। हॉर्न सेम है, ये देखो हॉर्न ऐसे अंदर आपको ऐसे लो फील होता है कि मतलब और ज़्यादा फास्ट होना चाहिए था, और ज़्यादा थोड़ा लाउड होना चाहिए था। बाकी गियर बॉक्स का मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि गियर बॉक्स पहले से थोड़ा सा ट्यून करा गया है, और आवाज़ कम कर रहा है, शोर कम कर रहा है, अपशिफ्ट थोड़ा सा फास्ट कर रहा है पुरानी वाली हाइलक्स से। वो बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल नॉर्मल सा डिफरेंस है, कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, बट हाँ वो डिफरेंस फील हो रहा है कि गाड़ी जो है फटाफट से अपशिफ्ट कर दे रही है। पहले वाली जो हाइलक्स है वो हल्का सा अपशिफ्ट लेट करती थी, और वहाँ पे आपको ऐसा लगता था कि अभी अपशिफ्ट हो जाना चाहिए, बट हो नहीं रहा है। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हाँ इंजन सेटल हो जाता है, मतलब RPM नीचे लेके आ जाता है फटाफट से, तो ये चीज़ इसके अंदर अच्छी है। फिर दूसरा, सस्पेंशन में जो ट्यूनिंग करी गई वो कंफर्ट को लेकर करी गई। आपकी राइड क्वालिटी जो है वो काफ़ी बेटर हो गई। मतलब हाइलक्स लेने के बाद में लोग मॉडिफाई करवाते थे, लाखों रुपए के सस्पेंशन सेटअप वगैरह डालने पड़ते थे उनको, तब जाके राइड क्वालिटी बेटर होती थी, हैंडलिंग बेटर होती थी। बट अब जो है राइड क्वालिटी पहले के मुकाबले बेटर हो गई है। बट ऐसा नहीं है कि नॉर्मल SUV या कार्स जैसी हो गई है, ये एक लाइफ स्टाइल पिकअप ट्रक है, उसके अकॉर्डिंगली जो है इसकी ओवरऑल राइड क्वालिटी जो है वो अच्छी फील होती है। तो ये एक लाइक मेजर डिफरेंस जो है वो मेरे को फील हुआ इस नई वाली हाइलक्स में। बाकी ब्रेकिंग बाइट्स वही है, पीछे आज भी ड्रम ब्रेक देते हैं। लाइक इतना पैसा ले रहे हो, 36 लाख रुपए एक शोरूम ले रहे हो, पीछे इसके अंदर जो है डिस्क ब्रेक दिए जा सकते थे, बट नहीं, आज भी इसके अंदर कंपनी को ड्रम ब्रेक देने हैं। कोई अगर मेजर रीजन है तो आप नीचे रीज़न है तो नीचे आप कमेंट करके जो है वो बता सकते हो कि क्या ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से कंपनी आज भी ड्रम ब्रेक दे रही है और डिस्क नहीं दे रही है। आगे ऑफकोर्स डिस्क आपको मिल जाते हैं। फिर उसके अलावा ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह अच्छी है, गाड़ी कंट्रोल जो है वो हो जाती है, एक लेन में चलती है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी अच्छी है। बट अगेन गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई विंड ब्लास्ट वगैरह आपको थोड़ा फील होता है। तो वही है कि 100 की स्पीड के आसपास जो अगर आप हाइलक्स को चलाते हो तो अच्छा लगता है। उसके बाद में फिर ऐसे ही क्या तो म्यूजिक सिस्टम वगैरह आप प्ले कर लो, बट हाँ विंड ब्लास्ट वगैरह फील होता है, आपको लगता है कि हाँ जो एयर ड्रैग है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। बाकी ये जो लाइक इंडिकेटर वगैरह के स्विचेस हैं, हाई बीम लो बीम वगैरह है, ये सब चीज़ों का फीडबैक जो है वो काफ़ी अच्छा है। पैडल शिफ्टर्स होने चाहिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली पैडल शिफ्टर्स जो है वो भी यहाँ पर नहीं है। बाकी नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है वो तो रात में ही कभी चलाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए ये मेरा फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन है कि अगर हाइलक्स किसी को लेनी है तो पुरानी वाली का अगर टॉप मॉडल मिल जाए तो ले लो। रीज़न बीइंग कि बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मिलती है, जैसे आपको मैंने बता दिया लेदरेट सीट्स आपको मिल जाती है जो कि ज़्यादा बेटर है, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट फंक्शन आपको मिलते हैं, ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है, तो ऐसी मल्टीपल चीज़ें मिल जाती है। बट जो नई वाली गाड़ी के अंदर मेरे को अच्छा लगा वो है ये स्टीयरिंग व्हील और ये नया डिस्प्ले, ये दो चीज़ें मेरे को पर्टिकुलर जो है वो अच्छी लगी। उसके अलावा एज एन सच जो है वो मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ यार नई गाड़ी आ गई है तो उसके अंदर नए नए फीचर्स ऐड हो गए, कुछ नया एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं, पुरानी चीज़ें ढूंढ रहा हूँ इस गाड़ी के अंदर, पुरानी जो चीज़ें थी वो कहाँ गई अब, तो वो चीज़ों की फीलिंग जो है वो अभी भी थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि बेटर की जा सकती थी।
बाकी ये नॉर्मल, स्पोर्ट्स और इको 3 मोड है। नॉर्मल में आप चलाओगे, आपको सभी जगह हाईवे पे चलाना है, सिटी में चलाना है, कहीं पे भी चला सकते हो। अगर आप हाईवे पे चल रहे हो, आराम से चलना पसंद करते हो, इको में चला लो। बट अगर आपको कहीं ऐसे भगानी है, थोड़ा सा ऐसे फास्ट जाना है, तब ये आपको मज़ा लेना है, पूरा पोटेंशियल आउट करना है इंजन का, तब आप स्पोर्ट्स मोड लगाओगे। बाकी इस गाड़ी के अंदर स्पोर्ट्स मोड की इतनी रिक्वायरमेंट आपको पड़ती नहीं है, यूजुअली आप यूज़ नहीं करोगे उसको, वो है। बाकी ऑफ रोडिंग के जो ये स्विचेस वगैरह हैं, ये और ज़्यादा हैंडी हो गए हैं पहले से, ज़्यादा बेटर फील होते हैं और आपको लाइक ईजी यूज़ जो है वो लगता है। मतलब ऑफ रोडिंग में आप बहुत ज़्यादा ईजिली कर पाते हो, आपको ज़्यादा ऐसे कुछ शिफ्ट वगैरह नहीं करना पड़ता है मैन्युअली, आपको वो सब चीज़ें बहुत ही ईजिली जो है वो हो जाती है। और इंजन का साउंड जो है वो थोड़ा सा कम आता है अब केबिन में, शायद इंसुलेशन जो है वो और पहले से इम्प्रूव हुआ है, तो अंदर जो केबिन है वो साइलेंट रहता है। और दूसरा ये जो गियरबॉक्स है बार बार अपशिफ्ट कर देता है, तो वो भी अगेन थोड़ा सा साइलेंट रखता है केबिन को। बाकी एसी की कूलिंग नो डाउट बहुत अच्छी है, 2800 सीसी का इंजन है, तो बढ़िया पावर वगैरह जो है वो दे देता है अल्टरनेटर को, तो एसी तो बढ़िया चिल जो है वो कर देता है केबिन को। बट द थिंग इज़ कि पीछे जो बंदा बैठेगा ना, उसको गर्मी लगेगी, रीज़न बिंग के पीछे एसी वेंट्स है ही नहीं, तो वो दिक्कत जो है आएगी। और ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है, तो गाड़ी गर्म होती है उससे। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट मोटा मोटा सब कुछ कवर कर दिया है। लास्ट में स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, अभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक इसमें लाइक स्टीयरिंग वगैरह इसमें नहीं है। और वो शायद मेरे को ऐसा लगता है कि एकदम रॉ गाड़ी है। फिर पीछे लीफ स्प्रिंग है, लोड वगैरह जो है वो भी ज़्यादा हो सकता है इसके ऊपर, जब आप अगर लेके जा रहे हो कुछ तो, या ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे हो तो शायद इसलिए नहीं दिए, या बोल सकते हैं कि कॉस्ट कटिंग है, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में तो दे ही रहे हैं, वहाँ पर भी तो ये सब चीज़ें करते हैं लोग। बट पता नहीं क्यों कि ये सब चीज़ें क्यों करी है कंपनी ने। आपको ओवरऑल ये नया प्रोडक्ट लगा कैसा, वर्थ इट लग रहा है या नहीं, नीचे कमेंट में आप बता सकते हो। बाकी मुझे तो ऐसे ही लगा कि लाइक अपडेट इतने सालों बाद आया है, इतने टाइम बाद आया है, इतने लोग वेट कर रहे थे, तो अब जो चीज़ों की कमी थी उनको फुलफ़िल करना चाहिए था, ना कि चीज़ें कम करनी चाहिए थी। तो मेरा ओपिनियन तो यही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ड्राइव सेफ, राइड सेफ।